नमस्ते प्रणाम सभी मित्रों को। मैं नितेश निराला, गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई गुजरात से। और अभी हम लोग बैठे हैं बोईसर में, जो कि ये मुंबई में बोईसर में स्टूडियो है। और काफ़ी सारे मेरे सिंगर भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। सबको दिखाइए प्लीज़। ये एमडी मेराज भाई हैं और इनका यूट्यूब पर चैनल है एमडी मेराज ऑफिशियल के नाम से। आप सभी प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने उस चैनल पे अपलोड हुए हैं और बहुत सारे गाने उस चैनल से आप सभी को देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। बाकी आप विकास भाई को देख सकते हैं, ये विकास भाई हैं, विकास बहुत बढ़िया, विकास धड़कन। इनका भी चैनल है यूट्यूब पर। कौन से नाम से भाई? विकास धड़कन ऑफिशियल। यस, विकास धड़कन ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल है, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं मिलवाऊंगा ये भैया से, जो कि बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, बहुत बढ़िया गायक हैं और बहुत ही अच्छे एक कवि हैं। मैं तो इनको देखकर काफ़ी मतलब मोटिवेट हो गया कि ये कवि बनना बहुत छोटी चीज़ नहीं होती है। एक राइटर बनना, जो लिरिक्स लिखते हैं, जो गाने लिखते हैं, जो कवि लिखते हैं, कविताएं जो लिखते हैं, कहानियां जो लिखते हैं, वो बहुत ही महान होते हैं, ग्रेट होते हैं वो, क्योंकि वो एक सरस्वती पुत्र होते हैं वो। बाकी आप यहाँ पे रोशन जी से मिलिए। रोशन जी हैं ये, काफ़ी बढ़िया है ये रैपिंग वगैरह, और बढ़िया इनका गाना जो है कि हिंदी में इनका अभी डबिंग कंप्लीट हुआ है। बाकी अभी जल्द से जल्द मार्केट में सुनने के लिए मिलेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे जो नए गायक कलाकार भाई हैं, जो हमेशा फ़ोन करते थे, पूछते रहते हैं भैया कितना पैसा लगता है गाने के लिए, कितना लगता है, कितना लगता है। तो ये फ़ोन पर बता दी तरह कितना लगेगा। फ़ोन पर तो आदमी कुछ भी बोलेगा। 10,000 का प्रोजेक्ट रहता है, 20,000 का रहता है, 2,000 में भी वीडियो बन जाते हैं, 1,000 में गाने बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काम जो होता है, एक क्वालिटीज होता है काम के ऊपर डिपेंड करता है बजट उसका। पैसे की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जहाँ पर भी आप काम करेंगे, पैसे तो खैर लगेंगे ही, लेकिन काम के ऊपर पैसे रहते हैं और जिस हिसाब से आपका पैसा रहता है उस हिसाब से काम होता है। और मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी दूर से आए हुए हैं भैया, काफ़ी लंबा है। नासिक जो है हमारे स्टूडियो से काफी लंबा, 100-150 किलोमीटर है यहाँ से। नहीं 200 से ऊपर है। ओह माय गॉड, 300 किलोमीटर से है, काफी लंबा, 200-300 किलोमीटर दूर से। और सुबह से अभी काफी धूप का मौसम है इस समय, काफी स्ट्रगल है, मेहनत है। लेकिन हम सब बता दिए आप सबको भैया कि मेहनत के बिना जिंदगी अधूरा बा। और अपन यूपी, बिहार, झारखंड, चाहे दुनिया विदेश के देश के लोग यहाँ से वहाँ चला जाता है। अपन घर परिवार छोड़ के आदमी यहाँ से चल जाला विदेश, दुबई कमाए खातिर। अपन घर परिवार छोड़ करके आदमी मुंबई चला आता है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर कमाने खाने के लिए। तो ज़िंदगी बनाने के लिए आप बिल्कुल मत सोचिए और तन को हिचक मत करिए। आप दुनिया कोना कोना में जाइए, काम करिए, आगे बढ़ी, अच्छा काम करिए। काहे कि जितना अच्छा आप काम करें भैया, उतना अच्छा आपके खातिबा, आपके नाम हुई, आपके फैमिली के नाम हुई। आपके मन में जो एगो ललसा बा, जो एगो अंदर से फीलिंग आवे लग भैया हम कलाकार ही कलाकार बनल चाहतनी, और ओकरा के कोनो रास्ता ना मिलेला, ओकरा के केहू सही ढंग आदमी ना मिलेला, एगो अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो बेचारा बंदा जो है आगे बढ़ सके। एक तो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, स्टार्टिंग पीरियड में आदमी काफ़ी गरीबी से जूझता हुआ इंसान कहाँ से पैसे इकट्ठे करके और बहुत सारे गाने करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको धोखा मिल जाता है, कहीं ना कहीं उसको फंसा लिया जाता है और उसके पैसों को बेयूज किया जाता है। तो अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। आप पैसे कमाइए, कोई भी स्टूडियो ले भाई हैं, सबको मेहनत करना है, सबको पैसे। अभी कोई म्यूज़िक बनाएगा तो पैसा लेगा ही लेगा। कोई लड़की बेचारी अपना घर परिवार छोड़ के आके अगर आपके गाने में डांस करती है तो ऐसे ही नचनिया लोग बोलते हैं उसको, लेकिन फिर भी वो अपने पेट के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने नाम के लिए, अपने एक्टिंग को, अपने कला को और अपने जो है ज़िंदगी का जो पड़ाव है उसको प्रस्तुत करती है आप लोग के सामने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और कभी भी घबराइए मत, शर्माइए मत, डरिए मत, बिंदास कहीं भी जाइए, एकदम काम करिए, आगे बढ़िए दिल लगा के और लगन से मेहनत करिए। क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी कितना भी सपोर्ट करे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। खासकर हमें अपने ऊपर डिपेंड करना है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे रोशन जी है, चाहे वो हैं, चाहे मेराज हैं, चाहे आप खुद हैं जो वीडियो देख रहे हैं। और गुरमीत भैया जो कि बहुत ही अच्छे गायक कलाकार, अभी इनका गाना आया था, नथुनिया जान मारा था, और उसका बहुत सारा प्यार दुलार आप लोगों ने दिया। और भी काफ़ी सारा इनका प्रोजेक्ट आएगा, लगातार आएगा। थोड़ा सा व्यस्तता है भैया, लेकिन आप लोग के समक्ष जो है, आप लोग के सामने बढ़िया सा बढ़िया प्रोजेक्ट जो है गुरमीत जी का आने वाला है। और कंटिन्यू आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए हम सबके ऊपर, ताकि जो है हम भी कुछ करने के लायक बने। और हम सरस्वती पुत्र हैं भैया, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग भी मन लगा के, लगन लगा के गाइए, खाइए और मेहनत करिए दबा करके। चलिए अभी हम रोशन जी से जानेंगे। रोशन जी कहाँ से आए हुए हैं? काफ़ी लंबा से आए हुए हैं। अभी कहाँ से हैं रोशन जी? पूना हमारे स्टूडियो से काफ़ी लंबा है। पूना से बहुत सारा सिंगर भाई कॉल करते हैं भैया हमरा के
कि भैया पूना में आपका स्टूडियो कहाँ है, पूना में कहाँ है, पूना में कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि पूना में कोई मेरा ब्रांच नहीं है, पूना में कोई स्टूडियो नहीं है। एक्चुअली कहीं ना कहीं जैसे कि आप स्टूडियो डालने के लिए आपको एक जगह चाहिए, और जगह अच्छी जगह मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जगह तो मिल जाता है लेकिन अच्छी जगह मिलना मुश्किल होता है। और ऐसे ही दादर जो है कल्याण साइड में मैंने स्टूडियो डाला था, लेकिन वहाँ पे कुछ कारणवश जैसे कि भाड़ा वगैरह और कुछ दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा ही वहाँ कॉस्टली होता था, तो इशू होता था। प्लस जो है एक कलाकार जब कहीं दूर से आता था तो इसका मुझे बड़ा तकलीफ होता था कि उस बेचारे को रहने खाने के लिए जो है नहीं मिल पाता था। और ख़ासकर अगर वो कलाकार दूर से आया है तो रात हो जाएगा तो कहाँ रहेगा, वो स्टूडियो में हमको रुकने की जगह नहीं होती थी, तो उस बेचारे को मैं कहाँ रुकता, तो इसके लिए दिक्कत होता था। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और माता रानी का प्यार के आशीर्वाद से एक छोटा सा घर है अपना बढ़िया सा। आप कभी भी आइए, कहीं से भी आइए, पूरे भारत के किसी कोने से आइए, रहने खाने की सारी व्यवस्था है यहाँ पे। आपको 1 रुपया नहीं देना है उसके लिए। आप 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाए तब तक आप आराम से रुकिए, काम करके जाइए बिंदास। कहीं भी आपको होटल में नहीं रुकना है। और गाना गाते वक्त बहुत लोग शर्माते रहते हैं, बहुत लोग डराले भैया एकदम जब गाना कहीं सामने तो इतना धक 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 करेजा कर लगे उनकर गाना गावे खाती आइल बड़ा तो करेजा धक धक तो ही भैया बताओ करेजा क्यों धक धकाना है। गलत गाएंगे तो गाएंगे, कोई बात नहीं, पहली बार दूसरी बार इंसान से गलतियां होती है। और ये तो संगीत है, संगीत बहुत रसमयी चीज़ है, कोई आसान नहीं है। ये आग का दरिया है, इसको डूब के और पार करना है आपको, समझ लीजिए। बहुत कटाएं हैं यहाँ पे, बहुत सारी झंझटें हैं, लेकिन आप एक हौसलामंद व्यक्ति हैं, आपके अंदर जज्बा है, वो ताकत है, तो आप दुनिया का कोई भी मंजिल पर जा सकते हैं। हर एक मंजिल के लिए रास्ता बनाया गया है, बस आपको उस रास्ते पर चलना है। तो ध्यान रखिए, कभी भी आप मन में होपलेस मत फील करिए, कहीं भी जाइए आप बिंदास रहिए। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप किसी के सामने गाएंगे, जब भी आप किसी स्टेज पर गाएंगे, किसी स्टूडियो में गाएंगे, चाहे केहू के सामने गए भैया, तो अंदर से दिल धक धकाने लगला। स्टार्टिंग पीरियड में जब हमने के गायक बने की कोशिश करने जा और गायक बने के सपना देखेंगे, तब हमारा अंदर ललता तो बहुत रहला, लालच और ललच मतलब एक बोलते हैं ना कि एक ललट होता है करने के लिए। तो आदमी के करने के लिए बहुत चीज़ होता है, लेकिन जब वहाँ पे वो पहुँचता है ना तो फिर उसका थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, वो ढीला पड़ जाता है कि मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँ, कैसे अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत करूँ। तो ये चीज़ें आप लोग भूल जाइए। अगर एक कलाकार, सच्चा कलाकार, एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं तो, और कलाकार वही बनता है जिसके अंदर कलाकारी होती है, ना कि कोई भी आम आदमी कलाकार बन जाए। कलाकार बनने का अंदर से जो फीलिंग आती है कि मैं गाता हूँ, कंपनी में रह लता, घरे रह लता, रोड पर चले लता, गाना खूब गावेला मन में एकदम धुन में रमे रहेंगे, क्या ढूंढूं, क्या करूं, कौन सा गाऊं, कितना बढ़िया गाऊं। लेकिन जैसे आप कहीं जाते हैं गाने के लिए तो फिर आप थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं। तो ऐसा मत करिए, जितना दिल से गाएंगे भैया उतना आपका ही फायदा है, आपको ही लोग नाम करेंगे। बाकी मैं और क्या बताऊँ, मेराज भाई का भी बहुत सारा गाना अभी जो है रिकॉर्ड हुआ, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट, और इनका भी प्रोजेक्ट काफ़ी सारा आया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं एमडी महराज ऑफिशियल चैनल पर जा करके। और गाना बहुत बढ़िया इनका शूट हुआ, अभी जल्द से जल्द आएगा उसी चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं आप सबको बता दूं कि अभी इनका भी प्रोजेक्ट है और विकास जी का भी प्रोजेक्ट है बहुत सारा, और उसको दिखाइए थोड़ा भैया प्लीज़। वो एक छोटा सा मुन्ना देखिए आप सबके सामने बैठा हुआ है, बहुत प्यारा बाबू है वो, और अच्छा लड़का, टैलेंटेड है, बहुत ही टैलेंटेड है। जी जी, छोटा है लेकिन बहुत रैप कर रहा है, छोटा है लेकिन काफ़ी बढ़िया उसके अंदर टैलेंट है। वो पूना से आए हुए हैं, उनके पिताजी जो है हमारे पास रख कर गए हैं, उनको काफ़ी 10-15 दिन होने वाला है, और 10-15 दिन से यहीं पे रहते हैं हमारे साथ, एकदम घर के जैसे बच्चा बन के। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ पे रहता, इधर आओ, यहाँ पे आओ, माइक यहाँ पे आवाज़ जाएगा। कहाँ रहते तुम? हाँ, यहीं रहते हैं बोईसर में, बहुत मजा आता है इधर। ये भैया बहुत अच्छे हैं, आप भी इधर आइएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा, पूना में कहाँ रहते हो? पूना में कहाँ घर है? पूना में हम कातरत चौक में रहते हैं, तालाब के बाजू में श्री दत्ता वाशिंग सेंटर, उधर एक चाली पड़ता है, उस चाली में रहते हैं। क्या बात है, चलिए अभी चाली में रह रहा है ये, लेकिन आने वाले समय में खुद का इसका 4 फ्लैट होगा, और अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं। अभी से अगर स्टार्टिंग पीरियड से आप भी अपने बच्चों को सिखाइए, समझाइए, उसको अच्छा बनाइए। अगर जो कलाकार बनना चाहता है तो उसका सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, ना कि उसको डराइए धमकाइए कि नचनिया बने जीवो, आई बन जीवो, बन जीवो, आई करवा। सबको मेहनत करना पड़ता है, कोई भी मंजिल इतनी आसान नहीं होती कि आप उसको तुरंत पा सकते हैं। आप मेहनत करते रहिए, किसी का मत सुनिए। कोई आता है आपके बीच में बोलने के लिए, आप उसकी बातें मत सुनिए, सबका करिए मन का। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू आप सबको।